सपोज कर लो कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में अगर हमारे पास कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, और मेटल कैसी होनी चाहिए बच्चों हमारे पास, मेटल होनी चाहिए मोर रिएक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए। ये मोर रिएक्टिव मेटल किसी दूसरी मेटल को, मतलब ये जो मेटल है ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, या फिर डिस्प्लेस्ड करेगा या फिर बच्चा रिमूव्ड करेगा। क्या करेगा, रिमूव्ड करेगा। अब किसको डिस्प्लेस करेगा या किसको रिमूव्ड करेगा, ये बच्चों किसी लेस रिएक्टिव मेटल को, आई होप कि इधर भी विजिबल हो रहा होगा, किसी लेस रिएक्टिव को मेटल को डिस्प्लेस करेगा। कहां से, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो इसके किसी सॉल्ट में होगी, ऑफ देयर सॉल्ट, ऑफ देयर सॉल्ट। कौन सी मेटल का सॉल्ट, जो लेस वाली होगी। अब जैसे कोई एक सॉल्ट हो सकता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि हमारे पास एक्वस में रहेगा, ठीक है, क्या है हमारे पास बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस में रहेगी। इस कॉपर सल्फेट में कौन सी मेटल है, कॉपर। अगर यहां कोई एक मेटल हम ले रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं आयरन मेटल ले रहा हूं, कौन सी, आयरन मेटल है, जो कि मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेस करेगा या रिमूव करेगा किसी लेस रिएक्टिव मेटल को, कहां से, ऑफ देयर एक्वस सॉल्ट से, जो सॉल्ट है। सर आपको कैसे पता है कि लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है बच्चों, एक बार चेक करके फिर हम चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। क्या सब चीज अच्छे से दिख रही है नाउ? आई होप कि एवरीथिंग इज विजिबल क्लियरली, ओके, क्लियरली विजिबल है। सो वी आर कंटिन्यू, चलो कंटिन्यू, ठीक है। तो बच्चों तो कैसे पता चलेगा, तो मैं कहां लिखूं, यहां दिख रहा होगा, फिर भी देख लेना। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस सीरीज को आपको लर्न करना पड़ेगा, आपका सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है। दिस सीरीज हैज बीन गिवन इन योर सिलेबस, चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd, ठीक है। उसमें ट्रिक से मैं लिख रहा हूं, आप लर्न करेंगे। केदार नाथ का माली अल जिन्ना जिसको फीवर आ गया, हाइड्रोजन से टैबलेट ली, पीबी, तो पीबी पहले लिखना है हाइड्रोजन से, मतलब पीबी मतलब लेड, और कॉपर को मरकरी में मिलाया। बच्चों नीचे नहीं दिख रहा होगा, बड़ा लफड़ा है, क्योंकि कैमरा उस तरह का नहीं है, हमें सिर्फ लेड तक की मैटर दिख रही है, उसके नीचे की हमें नहीं दिख रही। तो मैं काम करता हूं, या तो थोड़ी सी ऊपर लिखता हूं, बोलो, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, ऊपर का जगह है हमारे पास, ठीक बच्चों। तो मैं इरेज करता हूं, दोबारा से ये मेटल लिखता हूं, आप लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिए, टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज है, तो केदार नाथ का माली अल जिन्ना जिसको फीवर आ गया, हाइड्रोजन से टैबलेट ली, पीबी, मतलब मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है, तो आप कैसे करेंगे आप देखेंगे। हाइड्रोजन से टैबलेट ली, पीबी, हाइड्रोजन सबसे मतलब मेटल तो है नहीं, पहली बात तो गैस है, और हाइड्रोजन टैबलेट पीबी, कॉपर को मरकरी में मिलाया और चांदी बना दिया और सोना बना दिया, प्लेटिनम वगैरह भी आएगा, आयरन से पहले निकिल और टिन भी आ जाता है, ठीक है। तो वो रेफरेंस बुक में दे रखी है एनसीईआरटी की सेम। ये क्या है हमारे बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज है, द सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंजिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज है, मतलब अगर इफ यू गो डाउन इन दिस सीरीज देन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स है। आई होप तो विजिबल होगा, मैं बार बार जाऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो बस वो वर्ड नहीं दिख रहा है रिएक्टिविटी, बाकी सब विजिबल है, कोई बात नहीं, तो मैंने लिख दिया, आप सुन लीजिएगा। आप देखिए, लुक ओवर हियर एंड फोकस्ड 100%, इट मस्ट। दिस इज आयरन, वेयर इज आयरन, आयरन दिस इज आयरन, आयरन मीन्स लोहा, and where is the copper, where is the copper, copper is here under the hydrogen, or hydrogen the less reactive, then
कॉपर ऑल्सो लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो कॉपर आयरन से नीचे, कॉपर मतलब कॉपर आयरन यहां है और कॉपर नीचे है, तो नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव, वो आयरन। इस वजह से मुझे पता था इस सीरीज की हेल्प से कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, सो दिस डिस्प्लेस और रिमूव्ड कॉपर फ्रॉम देयर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम देयर सॉल्ट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, या लेस रिएक्टिव मेटल विच इज कॉपर एंड, और ये कौन सा है, एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट इज अ टू टाइप। फर्स्ट, पहला टाइप क्या है बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा ये लो, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इसी को अरेंज करते हैं हम, ठीक है। कैसे, आयरन एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट इज अ सॉल्ट, द फिजिकल स्टेट इज एक्वस। जब हमने इस रिएक्शन को कराया एक किसी टेस्ट ट्यूब में, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, पानी मिला दिया सॉल्ट के अंदर, फिर हमने आयरन के कुछ छिलके, है ना, बुरादा टाइप जिसे आप बोलते हो, वो डाला इसके अंदर। आयरन ने इसमें रिएक्शन करना स्टार्ट किया, क्योंकि आयरन इसलिए भी रिएक्शन करेगा, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल है, दिस इज मोर रिएक्टिव मेटल जिसका नाम है आयरन, एंड इसमें जो कॉपर के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। दैट्स द रीजन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या सॉल्ट में से। सो हियर iron sulfate is formed in the aqua solution and copper displaces the physical state is solid। तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। देखो ये सॉल्ट है, ये मेटल है, ये सॉल्ट है, ये मेटल है, बट हुआ क्या, यहां सॉल्ट कौन सा था, कॉपर सल्फेट। चलो मैं लिख देता हूं, इस सॉल्ट को बोलते हैं बच्चों हम कॉपर सल्फेट। आई होप इट इज क्लियर। नाम कैसे, कॉपर मेटल का, सल्फेट आयन है। ये है आपका बच्चों फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। सर हमारी मैम ने बोला आयरन सल्फेट, ओके। अरे भाई आयरन है तो आयरन सल्फेट, फेरस है सर, फेरस, वाई फेरस, बिकॉज बच्चों यू रिमेंबर दिस ऑलवेज, आयरन एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म अकॉर्डिंग टू वैलेंसी या लूज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये एक बार 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, या एक किसी टाइम ये 1 इलेक्ट्रॉन 3 देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो हम फेरस बोलेंगे, 3 देगा तो हम फेरिक बोलेंगे। तो सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि सल्फेट 2 आयंस का होता है तो कैंसिल आउट, तो फेरस सल्फेट है ये, ठीक है। जब 3 में होगा तो 3 का देखा जाएगा, बड़ा आसान है ना। जैसे Fe2O3, तो यहां 3 वाला हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके पेपर में आएंगी सर, यही आएगी। अब देखिए एनसीईआरटी में 2 और दे रखे हैं, आयरन की जगह कॉपर लेगा, सॉरी जिंक है, आयरन की जगह लेड लेगा, परमाणु सॉल्ट मैं लिख दूं, चलो तीनों दे देता हूं, कहेंगे सर आप तो फिर छोड़, यहां तक ही दिख रहा होगा हमें, है ना। तो छोटे छोटे हिस्से में लिखते हैं। बी नंबर पे हम ले रहे हैं अब आयरन, ये है, अब लेते हैं हम बेटा जिंक। Salt will be same, copper sulfate according to NCERT, so हमने salt को सेम रखा हुआ है। एक रिएक्शन और रहेगी lead और salt, this time salt has been changed, so salt is copper chloride in aqua solution, so both reaction are considered as the single displacement because in both reactions, here you can see zinc and lead, both are more reactive than of copper and copper. Here is the same metal but other ion has been different, sulfate, chloride, क्लोरीन मत बोल देना, आयन में बनेगा तब ये क्लोराइड होगा, और अभी अगर आप Cl2 लिखेंगे तो क्लोरीन गैस हो जाएगा। बिकॉज जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर
because you look over here, this is a reactivity series, so we can see zinc is here and look where is the copper is here, so copper down from the zinc के नीचे copper है, so reactivity जो है इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स द रीजन जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, ठीक है। सेम एज लेड इज हियर एंड कॉपर, लेड कॉपर से ऊपर है, मतलब लेड जो आपका लेड हो गया पीबी, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, सो लेड भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। सो हम क्या देखते हैं, जिंक सल्फेट बनेगा, यहां क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 इन एक्वा सॉल्यूशन, बिकॉज क्योंकि, और यहां पर की मेटल जो डिस्प्लेस हो जाएगी कॉपर सॉलिड फॉर्म में, यहां पर बनेगा लेड क्लोराइड, मतलब कि PbCl2 इन एक्वा सॉल्यूशन एंड कॉपर हैज बीन सेपरेट हो जाएगी। तो दीज थ्री रिएक्शंस आर गिवन इन योर सिलेबस, ठीक है, और ये सब की सब आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कंसीडर की जाएंगी। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो अनदर टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेट्स सी, नोट करो फटाफट, इसको नोट करो जल्दी से, क्या होता है और नहीं है आपके में बेटा, फिर तो डबल डिस्प्लेसमेंट की है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, तो इसको लिखा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, वहां आयन का एक्सचेंज होगा, क्योंकि यहां सिंगल आयन होता है तो प्रॉब्लम हो गया। चलते हैं अब यहां मोर और इसका कुछ नहीं, हटाइए सब। तो आई थिंक कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप इस तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना, कभी कभी पूछ लेगा रिएक्शन को देके कि दिस रिएक्शन हैज बीन, दिस रिएक्शन मतलब ये होगी या पॉसिबल है या नहीं, दिस रिएक्शन हैज बीन कंप्लीट और नॉट। देखो अब चलते हैं बेटा इसका अनदर टाइप बी नंबर का, है ना, और उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल, शॉर्टकट में बेटा इसको डी रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना, धर्म दादा रौबदार, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों होगा क्या, हियर टू सॉल्ट्स होंगे, जैसे आपके एनसीईआरटी में पहला कौन सा दे रखा है, सोडियम सल्फेट, एंड दूसरा है आपका बेरियम सल्फेट होगा या क्लोराइड होगा, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 कर लो, ठीक है, चूंकि ये Cl इसके साथ मिलकर NaCl बना लेगा, ये बेरियम सल्फेट बना लेगा, तो दो है, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये दो रिएक्शंस, दो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, अरे यार हिंदी क्यों बोल रहे हो सर, ये कंपाउंड्स हैं, ये एक्वस में है एंड दिस आल्सो एक्वस, एक्वस मतलब इनके अंदर पानी है। एक्वस फॉर्म में अगर सॉल्ट्स नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताइए, फिर वो अपने आयंस को कैसे एक्सचेंज करेंगे, सॉलिड फॉर्म में किसी में रिएक्शन होगी ही नहीं। जब ये एक्वस फॉर्म में है बच्चों, ठीक है, किसमें एक्वस फॉर्म में है, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चलो। तो ये अपने आयंस में एक्सचेंज ब्रेक डाउन होगा, तो दो आयंस यहां फॉर्म्ड होंगे, एक बनेगा सोडियम प्लस और दूसरा बनेगा SO4-2। तो यहाँ 2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 जोड़ देते हैं, जो ऑलरेडी 2 है। एंड दिस ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस, बेरियम +2 एंड chloride minus, here you can add 2 before chlorine, so this is the chloride ion, है ना, क्लोराइड CHL, है ना, दो आयन है। अब आयन में एक्सचेंज हो जाएंगे, यहां कोई रिएक्टिविटी नहीं देखनी कुछ भी अभी, बस प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस के साथ एक्सचेंज, एंड दिस ऑल्सो चेंज विद अनदर माइनस के साथ, बस बन गया कंपाउंड। तो NaCl is formed in aqueous solution and another is BaSO4 in the solid form में बनेगा,
अब बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हाँ जी सर, किस टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि यहां पर एक्वा सॉल्यूशन का एक सॉल्ट है, यहां पर भी एक्वा सॉल्यूशन का सॉल्ट, यहां पर भी मेटल है, यहां पर भी मेटल है, तब ऐसा होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ऑप्शन में अगर दे दिया जाए कि बताइए दिस रिएक्शन का टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, क्या पूछा जाए? क्वेश्चन आ जाए, पूछा जाए कि टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, रिएक्शन लिख देगा, फिर पूछेगा दिस टाइप क्या है। नंबर ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट RNX। नंबर 2 डी रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में लिखिए ऊपर, ठीक है। नंबर तीन कॉम्बिनेशन। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। हियर इज द decomposition reaction. Here you can see there are 4 option has been given, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको इस रिएक्शन को दिमाग में रखते हुए कीप इन योर माइंड ऑफ दिस रिएक्शन, देन गिव टिक द करेक्ट आंसर ऑफ इनमें से। तो टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, टाइप पूछा है, सर ने बोला है कि ये रिएक्शन 2 सॉल्ट है और 2 ही चीज बन रही हैं, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऑप्शन हो गया, ठीक है। सर आपने तो डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दी है, अब मैं एक खेला खेल रहे हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि सर क्या करने वाले हैं। यहां लिखता हूं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जिन बच्चों ने ये रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी, अब वो सोचेंगे सर ने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाया था, देयर इज नो ऑप्शन रिगार्डिंग डबल डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सी होगी? प्रेसिपिटेट ऑप्शन करेक्ट होगा। बट सर हाउ? सुन लीजिए ध्यान से, कान लगाइए मेरी तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन हो रही है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, अगर ऑप्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो प्रेसिपिटेटली करेक्ट। क्यों? प्रोडक्ट में एक एक्वस में बनेगा और एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ये पीपीटी है, बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है। जब हम ऐसे 2 सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन को मिलाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में बनता है दूसरा कंपाउंड, और एक सॉलिड फॉर्म में बनता है जो टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। जो सेटल डाउन हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है, देयर इज रीजन सॉलिड फॉर्म वाली चीज को पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, या तो यहां पर पीपीटी भी लिखा हो सकता है। अब सर समझ आ गई कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसे टिक करेंगे, नहीं तो हम इसको प्रेसिपिटेट कह देंगे क्योंकि यहां पर सॉलिड फॉर्म में। अगर सॉलिड नहीं बन रहा तो डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन होगा, ये भी हो सकता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट लगाना। सर दोनों हो तो, अब दोनों है और यहां सॉलिड फॉर्म में बनना है तो यू कैन टेक द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन है जहां पर दोनों ही एक्वस फॉर्म में बन रहे हैं, हो सकता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या। और आपके सिलेबस में बच्चों एक ही रिएक्शन ये दे रखी है डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको ध्यान रखना है कितनी दे रखी है, एक ही रिएक्शन दे रखी है जो आपको याद रखनी है। वाइट पीपीटी बन गया। सर ये बैलेंस नहीं, देखो बैलेंस डजंट मैटर, बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं है, पर आपको समझना है। फिर भी सर करें या नहीं? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अब एक चीज और समझ लें, डबल डिस्प्लेसमेंट है, टाइप आपने समझा दिया सर, ठीक है। एक रिएक्शन और लेते हैं। अब सर खेला फिर होने वाला है,